हार्ट अटैक के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें युवा, किशोर और बच्चे भी शरीक हो गए हैं। सोमवार की सुबह एक 17 वर्षीय किशोर की सुबह करीब 7:30 बजे खेल मैदान में ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक कॉलेज खेल मैदान में हमेशा की तरह दौड़ने गया किशोर बालाजी नगर निवासी आशुतोष पिता राधेश्याम कुमावत सुबह दौड़ते समय अचानक सांस फूलने से गिर गया। आशुतोष के गिरते ही उसके दूसरे खिलाड़ी साथी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के उपरांत डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर MS सागर ने भी साइलेंट कार्डियक अटैक की संभावना जताई है। सिविल सर्जन डॉक्टर MS सागर ने बताया, ये बात सही है। वो एक बच्चा था जो सुबह मॉर्निंग में रनिंग करने डेली जाता था। लगभग 17 से 18 साल की एज रही है उसकी, और उसको जब लेके आए थे तो वो डेड था। अब आजकल ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये बात सही है। और ये भी देखने में आ रहा है कि 30 साल से जितने लोगों को इस तरह का कार्डियक अरेस्ट होता है मैसिव, तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह का होता है कि वो पता है। अब उसका रीज़न बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, तो एकदम अभी कोई डेफिनेट कॉज निकल के तो नहीं आ रहा है। कुछ कोविड का भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लेट कॉम्प्लिकेशंस उनको माना जा रहा है। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि कभी कोई पहले से कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती है, उसको इग्नोर करते रहते हैं, यंग एज में पता नहीं चलता ज़्यादा। तो कभी अगर इस तरह का ज़्यादा एग्जर्शन होता है तो उसके कारण ये कार्डियक मैच्योर। इस बच्चे को क्या हुआ था? संभवतः कार्डियक मैच्योर रहा होगा, इसलिए ये इस तरह के सडन डेथ हो गई, क्योंकि जैसे वो वहाँ गिरा और उसके बाद ही वो डेथ लगभग हो गई है। तो इस तरीके से ये वही रहा होगा संभवतः। 17 वर्षीय किशोर बालाजी नगर में ही एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत था। वह शुरू से ही स्वयं सेवक संघ में होकर शाखा में भी जाता था। सुबह अस्पताल से जैसे ही फोन आया, परिजनों पर पहाड़ सा टूट गया। घर में मातम सा छा गया। मृतक आशुतोष के परिजनों ने बताया, दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नीलू। आपके आज छोटे भाई के साथ जो हादसा हुआ है जी, आखिर क्यों वो ग्राउंड पे जाता था? क्या किस लिए जाता था? नहीं, वो ग्राउंड पे इसलिए जा रहा था क्योंकि उसको आर्मी की तैयारी करनी थी। उसको मतलब शुरू से ये था कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। अभी उसने लास्ट ईयर 10th कंप्लीट किया और बस ये था कि मैं पूरा उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ और फिर मैं वहाँ एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। और बस उसको आर्मी के लिए ही था कि मैं देश के लिए मेरे को कुछ करना है। ये उसके शुरू से लक्ष्य रहे। अच्छा, तो कब से जाने शुरू किया था उसने? वो पहले तो कॉलोनी में ही था और अभी 10-15 दिन से वो कॉलेज ग्राउंड में जा रहा था। कोई फ्रेंड वगैरह के साथ जाता था क्या? हाँ, अभी उसका एक फ्रेंड था इधर ही चमाराना के साइड में, वो दोनों ही थे आज। तो वैसे 3-4 का इनका ग्रुप हुए और वो फिर कॉलोनी में भी रनिंग करता था। जब ये सूचना आई तब आप लोग तो क्या कर रहे थे? मतलब क्या कैसे सूचना मिली आप लोगों को? वो जो साथ में लड़का था उसी ने कॉल किया और वहाँ जो ग्राउंड में अवेलेबल थे उस टाइम पे वो उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गए, तो वो डायरेक्ट डेथ ही हो गया। डॉक्टर ने यही बोला हमको। सर क्या नाम है आपका? रामचंद्र कुमार। दीदी क्या हुआ भतीजे को आपके? हुआ क्या, एक्चुअली सर जैसे अभी 4-5 दिन से रोज रनिंग करने कॉलेज ग्राउंड जा रहा था वो। आज भी ऐसा ही हुआ। 5:15 करीबन समथिंग 5:30 बजे उसका फ्रेंड आया बाहर। उसने आवाज लगे, वो उठा और तैयार होके ना उसके साथ बाइक पे चला गया। करीबन 10 या 15 मिनट हुए होंगे, एकदम अस्पताल से फोन आया। तो क्या बात है आते कि यार ये उसने फ़ोन लगाया उसके फ्रेंड ने कि आशुतोष एकदम चक्कर आया और गिर गया। तो वहाँ ग्राउंड में वो दोनों ही जने थे, वो बाकी 2-3 जने वो रनिंग ग्राउंड पे आए थे रनिंग करने। तो वो बेचारे अच्छे थे, मतलब वो उसको तोड़ के अस्पताल ले गए। अस्पताल में ले जाके वो भी थोड़े घबराए हुए थे। इतने में मेरे को फ़ोन आया, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। ये पीछे पीछे ये दोनों जने भी आ गए। जाके देखो तो ICU में एडमिट। फिर सर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर हुआ क्या था कि मैंने 2-3 शॉट उसको दे दी है, लेकिन बाकी इसकी कुछ चीज़ धड़कन वगैरह कुछ काम कर ही नहीं रही। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये एक्सपायर हो गया। बच्चे को पहले कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं सर, स्वस्थ था। जिम विम का सब सामान भी उसके यहाँ पे पड़ा, यहाँ ऊपर करता आराम से वो जिम का सब, ये बस एक्सरसाइज वगैरह सब करता। रात को भी 12 बजे तक उसने TV वगैरह सब देखी और चकाचक बातचीत करी। तो सुबह उठ के वो रनिंग पे चला गया। मतलब उस 10-20 मिनट के अंदर मतलब उसका मतलब ये खबर आ गई हमारे। अच्छा, परिवार में पहले कभी किसी को ऐसे अचानक किसी की डेथ वगैरह हुई थी? परिवार में तो किसी की भी आज तक ऐसे दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा तो अभी क्या डॉक्टर ने कहा? फिर बाद में सर हमने वहाँ से लाने के बाद डेड बॉडी यहाँ पे भी हमारा मन नहीं माना,
तो डॉक्टर जीवन चौहान को हमने घर पे बुलवाया। उन्होंने भी देखा, चेकअप करा, बाकी उन्होंने कहा कुछ ब्रेन में असर पड़ गया उसके, मतलब कुछ नसें वगैरह बंद हो गई कि ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण डेथ। अटैक ये तो आप साइलेंस अटैक बोल दो या कुछ भी बोल दो, वैसे अटैक का कुछ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। वहाँ डॉक्टर ने कभी कहा वो कभी के साइलेंस अटैक आया है, बाकी एक्चुअली सर उसकी एज 17 साल तो थी, कहाँ से अटैक आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सोमवार से बोर्ड परीक्षाओं का डंका बजा दिया है। 5 जनवरी की सुबह कक्षा 10वीं का पहला हिंदी का प्रश्न पत्र लिया गया। बोर्ड परीक्षाओं में इस बार जिले के 28,773 परीक्षार्थी शरीक हुए हैं, जिनमें कक्षा 10वीं के 17,529 तथा कक्षा 12वीं के 11,244 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने 60 केंद्र बनाए हैं, वहीं 9 संवेदनशील केंद्र हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब परीक्षा केंद्र में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को तैनात किया गया है। साथ ही एडमिट कार्ड से लेकर प्रश्न पत्रों में UR कोड, हर लिफाफे के रंग में बदलाव, सुरक्षा कर्मी के साथ ही उड़न दस्ता और निरीक्षण टीम भी गठित की गई है। चालू हो गई यही है क्या? सेलाना विकासखंड के ग्राम सकरावदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला। कदम ताल के साथ स्वयंसेवक ने अनुशासन का परिचय दिया। पथ संचलन हनुमान मंदिर पर मुख्य वक्ता के रूप में पधारे जिला सेवक प्रमुख पवन कसेरा ने कहा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम अपना राज्य छोड़कर वन की ओर गए और वनवासियों को एकत्र कर धर्म ध्वजा फहराई, उसी प्रकार आज भी हमें समाज में जागरण कर सज्जन शक्ति को एकत्र कर उन्हें धर्म और राष्ट्र कार्य में लगाना होगा। सेलाना खंड कारवा मोहन राणा अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। पथ संचलन मोहुड़ीपाड़ा से प्रारंभ होते हुए गांव देवगढ़ सकरावदा होते हुए हनुमान मंदिर पर पहुंचा। पथ संचलन में स्वयंसेवक का उत्साह देखने को मिला। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या OD लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर MP बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851।
विश्व कैंसर दिवस रविवार को मनाया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल परिसर में कैंसर केयर ट्रस्ट ने रैली का आयोजन किया। डॉक्टर निर्मल जैन के नेतृत्व में निकली रैली में जिला अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ सहित सदस्य उपस्थित रहा। रैली के माध्यम से कैंसर रोग के प्रति जागरूक होकर उपचार करवाने की सलाह दी, जिससे समय पर मानव जीवन बचाया जा सके। इधर तेजस्वी भारत की बेटी संस्था द्वारा कैंसर रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 78 महिलाएं लाभान्वित हुईं। शिविर का उद्घाटन कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता शर्मा व संस्था पदाधिकारी सहित सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राइवेट टीम को मैं एप्लीकेशन